राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 29 जनवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद विनाशर द्वारा पर हुआ। राम 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 नारायण 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 नारायण। सब बोलो नारायण। हमारे मन में कोई भी सोचा नहीं है, ऐसे तो कुछ आते ही रहता है। आप लोग तो सुनते हो, उसमें कोई बात शंका हो, पूछने की हो, खुलासा करना हो, पूछो। आप क्या है? निवृत्ति से निवृत्त होना। हाँ, तो निवृत्ति नित्य है, नित्य से निवृत्त कैसे हो जाए? नित्य निवृत्ति इस बात निवृत्त है ही, नित्य निवृत्त है, इसको ही मान लेना, समझ लेना और कुछ नहीं होना। नित्य निवृत्ति होती है, इसकी नित्य निवृत्ति में ही रहना हरदम। और नित्य निवृत्ति निरंतर निवृत्ति हो रही है, निरंतर, कभी एक क्षण भी बंद नहीं होती। यही समझना है। ये रण जी सोचा है जिस तरह से हम यहाँ विनाशन में इस मुरली मन धोरा पर रहते हैं, तो ये यहाँ है हम, ऐसा बात है ना। ये सोचना नहीं पड़ता है, ये हमें विचार करना नहीं पड़ता कि हम बीकानेर में है, विनाशन में यहाँ धोरे पर रहते हैं। ये बात सोचनी नहीं पड़ती, विचार करनी नहीं पड़ती। न इसकी माला जपते हैं, न इसको याद करते हैं, न ऐसा अभ्यास करते हैं, परंतु हरदम जागृति रहती है, सतह स्वाभाविक कि हम यहाँ हैं। ऐसी जागृति रहनी चाहिए, सतह स्वाभाविक, कि ये सब निरंतर जा रहा है। इससे ठीक अनुभव नहीं। क्या होगा? भोग इच्छा, संग्रह इच्छा, ये इच्छा ऊपर नहीं होती। इसका ठीक अनुभव होने पर संग्रह की इच्छा और भोग की इच्छा नहीं होती। सुख भोग रहे, क्या सुख भोग रहे, सब जा रहा है। जब गई सुख भोग की इच्छा, संग्रह करने की इच्छा, मान आदर बढ़ाई की इच्छा जब होती है, तब ये दृष्टि बंद हो जाती है, अंधा हो जाता है। ये दृष्टि बंद होती है, अंधा हो जाता, अंधा, बेहोशी हो जाती। ये बात समझ में आएगी नहीं? क्या शंका करो। ये जागृति रहती है ना, तो यूं सुख की इच्छा नहीं होती, भोग करने की, आराम लेने की इच्छा नहीं होती। जब इच्छा होती है तब ये बात नहीं रहती, बेहोशी हो जाती। दिल में जागृत रहिए बंदा, हेत प्रीत हरिहर आए, दिल से करिए पर हरिये दुख धंधा। दिल में जागृत रहिए, जागता रहो। जागृत लगनी में चोर न लागे, जग मारे ला जब जमदूता। जागिया गोरखनाथ जब सूता। तो इसको बोलना ये सोना है। देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, इनसे जागे जामन जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच भी योगी। जागना तब सब विषय विलास विरागा। हाँ,
वो जागने में सतह हो जाएगा। ये जागृति है, ये जागृति है, ये जागृति रखनी है, यही जिम्मेवारी है अपनी। साधक की जिम्मेवारी यही है, इस जागृति में रहे, हरदम जागृति रहे बात। और साधक जागृत हो गया, साधक हो गया, नहीं तो संसारी हुआ, संसारी है। अगर जागृति नहीं है तो बोले तो संसारी है। कितना ही पढ़ जाए, कितना ही सुन ले, कितना ही व्याख्यान दे दे, कितनी पुस्तकें लिख दे, कैसे कर दे, परंतु जागृति नहीं है, बेहोशी है। तो खास अपना काम है इस जागृति में रहना। तो सर्वथा वर्तमानों की न सब योग जाए थे, और सर्वथा वर्तमानों की सहयोगी मई वर्तते। एक ही बात है, यह योग व्यक्ति पुरुषम प्रकृति गुणी सर्वथा वर्तमान होगी। तो गुणों से प्रकृति का विवेक करता है तो वो भी सर्वथा वर्तमान होगी। ऐसे हुई बुझाए थे स्वरूप स्थिति योमाम भसित एकत्व, सब जगह परिपूर्ण परमात्मा उसके साथ एकता रह करके करता है। वो मई वर्ष से मेरे में रहता है। प्रकार दो है, सर्वथा वर्तमान भी एक है, और न सब हुई जाए तो फल ये हुआ। और वहाँ सर्वथा वर्तमान सहयोगी मई वर्ष थे, फल में ये पतन में फर्क है। ख्याल में आएगी नहीं बात। सर्वभूत स्थित यो माम भजत एकत्व, संपूर्ण प्राणियों में जो परिपूर्ण परमात्मा है उसके साथ एकता करके भजन करता केवल वही। सर्वभूम अपने 28वें श्लोक 13वें का समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् 27-28 विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति समं पश्यति सर्वत्र समवेशतम् ईश्वरम् परांगतिम्। तो सर्वभूत स्थित एवं भजित एकत्व आसित, उस एकत्व नहीं कहा वहाँ, एक तथैव विस्तारम या सर्वभूत स्थित माम भजित एकत्व आसित, उसके साथ एकता मान करके, और एक चिन्मय तत्व ही है। तो ऐसे चिन्मय तत्व को माने तो भी वैसे अनुभव करे तो बात वही सर्वथा वर्तमान होगी, सहयोगी मई वर्तते। वहाँ वो भक्त बता दिया, यह होंगे पुरुषम प्रकृति गुणी से विवेक करके सब गुणों से जाना, इसका भी फल एक ही हुआ। सर्वथा वर्तमानों की न सब भी जाए थे, वो पैदा नहीं होता। इसमें ज्ञान की मुख्यता है। सर्वभूत परमात्म साधन भक्ति है। यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वं मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सत्यमेन प्रणश्यति। ये था न पहले, उसी साथ ये हुआ। सर्वभूत स्थित यो माम भजते एकत्वमासित सर्वथा वर्तमानों की सहयोगी मयि वर्तते, मेरे में ही रहता है हरदम। तो भगवान में रहता है। बात है यहाँ पर फिर पैदा नहीं हो, जन्म नहीं होता। तो संसार के जन्म से रहित होना और परमात्मा के सहित होना, ये दो बात आई। तो परमात्मा के सहित होना, इसको गीता बहुत विशेषता से कहती। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुखो।
वेदांत की प्रणाली जो आजकल की है, उस प्रणाली में ठीक अनुभव करे तो उसमें एक मैं ही हूँ तत्व से, मतलब एक परमात्मा ही है, एक मेरा स्वरूप ही है, ये फर्क है। तो एक मैं ही मानता है परमात्मा को ही वहाँ। परमात्मा मैं से अलग नहीं, मैं उनसे अलग नहीं, ये वेदांत प्रक्रिया में तत्व ही है एक ही, वो इस बार जोड़ देते हैं। तो इस जोड़ देने के अपेक्षा सब कुछ परमात्मा ही है, ये बढ़िया है। दोनों में दोनों ही अच्छी प्रणाली, परंतु ये बढ़िया है। कारण ये है कि मैंपन जब तक रहता है तब तक शरीर के साथ संबंध इसका टूटता नहीं, और परमात्मा के साथ एक उनसे शरीर संबंध रहता नहीं। हम ब्रह्मास्मि कहेगा ना, मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म के साथ मैंपन रहता है ना। ये मैंपन का जन्म जन्मांतरों से अभ्यास है, वो भेद का, परिच्छिन्नता का, अपने अलग पने का, अहम होने से। तो ये अहम पर जल्दी मिटता नहीं, बातें बातें रह जाती है, अहम पर व्यक्तित्व अलग रह जाता है। और ये जो है सब कुछ परमात्मा ही है, अपना ही उसमें बस मिला दिया, तो एकत्व आश्रित एकता रह दी, तो इसमें अहम नहीं रहता है। ये सुगमता से प्राप्त हो जाता है, तत्व को प्राप्त हो जाता है। उसमें अहम कटना, अहम मिटना मुश्किल हो जाता है, अहम को लेकर करता है ना, तो वो मुख्यता रहती है वेदांत में। गीता में वासुदेव स्वरूप ये मुख्यता रहती है। और ब्रह्म स्वरूप हुआ तो ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, ये विशेषता है किया। वो ब्रह्म भूत तक ही रह जाते हैं, ब्रह्म भूत तक ही रहे, वो हमें ठीक से तो प्राप्ति हो जाती है, पर उसमें कठिनता पड़ती है, विघ्न होता है, परिच्छिन्नता मिटती नहीं। एक देशी पड़ा परिच्छिन्नतापन जल्दी मिटता नहीं, उसमें इसमें टिकता ही नहीं परिच्छिन्न पड़ा। जैसे एक तो मारते थे, सब में परिपूर्ण है, उसके साथ एक क्षेत्र की चाप इमाम विधि सर्व क्षेत्र भारत, संपूर्ण सर्व क्षेत्र की मैं ही हूँ, तो वो एकत्व वहां से एकता होगी अपने साथ। इसको ज्ञान कहा गीता ने, एक ज्ञानम, ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम मतम मामा, ये मतलब ज्ञान है। तो वो अहंता क्षेत्र के साथ चली गई, अहंता ब्रह्म के साथ नहीं रही, ये फर्क हुआ ना जी। तो अहंता है वो ब्रह्म के साथ रहने पर अहम का जो भेद है, परिच्छिन्नता है, एक देशी बना है, ये मिटता नहीं है जल्दी, और इसमें टिकता ही नहीं, मैं है ही नहीं, एक परमात्मा तत्व परिपूर्ण। इस बात से स्वयोगी मई वर्तते, मेरे में है, वो न सब भूयो भी जाए थे, फिर पैदा नहीं होता। हो पैदा तो गुण संगोष भी है ना, आम है वो 3 प्रकार का है, ईश्वर तो गुणों का संग है, वो जल्दी छूटता नहीं, अनादिकाल से अभ्यास है ना। किसी टोली में गया तो ही मैं हूँ, ये बात रहती है। कुत्ता दे कुत्ता घुराएगा, मैं बैठा तू क्यों आया, ये एक बात है ना। कुत्ता में सांड होता है, करते उसमें भी सब विचार, सब में ये चीज एक है। स्वतः स्वाभाविक परिच्छिन्नता है, तो अहंता है, वो परिच्छिन्नता की जननी है। अहंता अहंता नहीं रहे तो परिच्छिन्नता नहीं रहती। इस बात से सब कुछ परमात्मा ही है, मैं पर है ही नहीं। ये प्रणाली बहुत बढ़िया है, साधक के लिए बहुत अच्छी। गीता इसको विशेष आदर देती है, और उसका फल बताया मई वर्षती, मेरे में ही है, तो परिच्छिन्नता कैसे रहेगी।
अहम होने से प्रतीतता होती है नहीं। तो अहंता है ये परिच्छन्नता की खास जननी है, पैदा करने वाली है। अहंता है, अहंता को इदंता से कहा भगवान ने, भूमि रापो नरो वायु खग मनो बुद्धि अहंकार इति इयम में भिन्ना प्रतिष्ठा। अपरा इयम तो इदम दो बार आ गया, ये इदमता से इदम है, अपरा है, अन्य प्रकृति में परा, वो भी भगवान की परा प्रकृति में भगवान ने मैं शब्द कहा, उसमें भी इसमें भी मैं कहा भूमिरा बोधन अहंकार इसी में भिन्ना प्रतिष्ठा अपराह्य संज्ञा प्रकृति विधि में परा, ये परा प्रकृति है, परंतु प्रकृति में अपनी एकता है। पराम आगे मतलब परतरम नान्य समझाने के लिए कहा है। और क्या मेरे है जी, मुझे ये भी मेरा है तो ये भी मेरा है, ये मेरे ही है। मतलब तो में एक भाव दूजा है उसमें, मतलब तो वहाँ प्रकृति है, एक योनि निभूता संपूर्ण प्राणी, ये अपरा प्रकृति परा प्रकृति रूप है। एक योनि एक कारण कहानी अहम कृष्ण जगत प्रभु, मैं प्रभु और प्रलय हूँ। तो ये दो हुए मानो एक योनि निकल के परा परा प्रकृति दोनों हुई, अपरा एक योनि परा परा प्रकृति। और वो अहम कृष्ण जगत में तो ये तो हुआ प्राणी जितने यावत संजाए थे किंचित 13वें अध्याय में यावत संजाए थे किंचित स्थावर जंगमम, ये प्राणी प्राणी का वर्णन आया, जड़ चीज नहीं आई, प्राणी प्राणी सब है, क्षेत्र संयोग योनि में नहीं आएगी ये बात, योनि में बात आई, योनि ये शांतानी। हाँ तो ऐसे परा परे प्रकृति दोनों, तो दोनों प्रकृतियां है, दोनों होने से प्राणी प्राणी आए, यह संजाति में प्राणी आए, सावर प्राणी प्राणी आए। ये प्राण रहित जो रेता है, पहाड़ है, सूखा काठ है, ये नहीं आया। भूतानि सर्वाणि अहम कृष्ण से जगत है, अहम कृष्ण से जगत प्रभु प्रलय सा, तो यही आए, यही है, सावर और जंगम, सावर जंगम सब आ गए, और इसमें सब आ गए। अहम कृष्ण से जगत है, अहम कृष्ण से जगत है प्रभु प्रलय कृष्ण जगत में, कृष्ण जगत जो मात्र सृष्टि है, सावर जंगम ही केवल नहीं, जो उसे, और उसमें कहने का तात्पर्य वहाँ है कारण में, ये तो योनि नहीं तो कारण बताया। अहम कृष्ण से जगत प्रभु और प्रलय, प्रभु और प्रलय कारण बताया। प्रभु और प्रलय में कारण होता है दो तरह का, एक होता है कारण निमित्त कारण, एक होता है उपादान कारण। तो प्रभव ये निमित्त कारण और प्रलय ये उपादान कारण। उपादान कारण जैसे घड़ा है तो मिट्टी से पैदा होता है, तो मिट्टी में लीन होता है अंदर में, उपादान कारण जिसमें पैदा उसी में लीन हो जाए, बंद में विलीन नहीं होता, हम में विलीन नहीं होता, उस पर रहता नहीं, और अभाव हो जाता है। तो अभाव हो जाने से वही चीज है, लीन हो जाने बात नहीं है, मतलब तो एक ही रहेगा, पर वो दृष्टि कारण की है, सब कारण मैं हूँ। अहम सर्वस्य प्रभु मत सर्वम प्रवर्तते इस बत्वा भजनते मां बुधावा समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभु, सबको उत्पन्न करने वाला मैं हूँ। वहाँ प्रभु और प्रलय में हूँ। अहम सर्वस्य प्रभु मत सर्वम प्रवर्तते इसी बत्वा भजनते मां बुधावा, ऐसे समझ कर मेरा भजन करते। ये भाव समन्विता, भाव की प्रधानता, भाव की प्रधानता।
सगुण की विशेषता। निर्गुण में परमात्मा ही रहते हैं, फिर रहते हैं तो मैं एक ही है, पर मेरे पर भी वहाँ पर चेतन से रहते, या जड़ चेतन सार्वजन वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम हो गया, अंत में एक ही रहता है। जैसे किसने कहा कि ये समुद्र है परमात्मा, सत्य विभेदाप गमे नाथ तवाहं न माम की नस्पो, समुद्रो ही तरंगा कुछ समुद्रो न तारंगा। सत्य विभेदाप गमे, जल और तरंग में भेद नहीं है, पर भेद न होते हुए भी एक विलक्षणता है कि समुद्रो ही तरंगा, तरंग समुद्र है, वो समुद्र का है, न कि समुद्रों में तरंगा, तरंगों का समुद्र नहीं है, समुद्र ही तरंग है, तरंग का समुद्र नहीं है जी। और वो अवधि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु मही, ये तरंगों का समुद्र हो गया, ये तरंगों का समुद्र, तरंग है वो, कहता है कि मैं वास्तव में न तरंगों का समुद्र है न समुद्र तरंग है, वास्तव में है जल। तो जल की तरफ से जाए, न तरंग है न समुद्र है, तरंग भी उपाधि है, समुद्र भी उपाधि है, तरंग कोई उपाधि नहीं है, निरुपाधिक जल, निरुपाधिक जल है, यही बात। तो ये निरुपाधिक जल में अहम साथ रहता, निरुपाधिक जल का वैसा स्पष्ट अनुभव नहीं होता, और अहम हटा देने से बड़ी सुगमता से निरुपाधिक जल का एक तत्व ही है, दोनों से रहते जल है बस। अब जल तत्व है, उस जल में बर्फ भी हो जाती है, बूंदे भी हो जाती है, धुआं है, कोहरा है, कोहरा हो जाता है, बदल भी हो जाता है, घाव भी हो जाती है, जल भी हो जाता है, बर्फ भी हो जाता है। सब होने पर जल में फर्क नहीं पड़ता, जल जल ही है। जल की दृष्टि से हो जाए कुछ भी, तरंग हो चाहे समुद्र हो, ये भी जल की दृष्टि रहते हुए तरंग आ जाए, चाहे समुद्र आ जाए, चाहे बर्फ जम जाए, चाहे बूंदे बरस जाए, चाहे नदी चल पड़े, चाहे धुआं आ जाए, धुआं के कुछ नहीं ऐसा आ जाए, तो वो कुछ आने पर भी ये बिल्कुल बिना विचार किए जाए सब कुछ ऐसे सोते ही। तो सारा केवल ये बात वास्तविक धर्म पर ये बढ़िया चीज साधक के लिए बड़ी लाभदायक। वेदांत की चर्चा में ये बात मुख्य तो नहीं रहे, वेदांत में अहम ब्रह्मास्मि ये मुख्य रहती बात, तो वेदांत की चर्चा जितनी होती है, और यहाँ सब कुछ वासुदेव है, यहाँ अहम रहता ही नहीं, अहम तो इदंता में आ गया, पृथ्वी से बात गई, अपरा इयम यहाँ इदंता में आ गया, अहंता सब इदंता बन गई। इस बात से निर्ममो निरहंकार, निर्मम हो जाए निरहंकार हो जाएगा, और निरहंकार हुए बिना भेद सर्वतंत्र नहीं, निरहंकार हुए बिना, निरंकार होने पर भेद टिकता नहीं, सही नहीं। एक फल होते हुए भी ये साधक के लिए ये प्रणाली बहुत बढ़िया। नारायण 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 नारायण, ये बात है महाराज। व्यवहारार्थ अहंकार रहता है ज्ञानी महात्मा, वो अहंकार अहंकार रहता है, वो अहंकार है समष्टि, तो वृक्ष और वन, तो वृक्ष में व्यक्तित्व रहता है, और वन रहने से व्यक्तित्व नहीं रहता, वन 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 रहता है, तो वन रूपी अहंकार रहता है वहाँ सामान्य, वो व्यक्ति का अहंकार नहीं रहता। महाराज वृक्ष और वन तो अलग अलग है,
अलग है तो एक ही हुआ वन। वृक्ष मिल करके वन है। वृक्षों के मेरे वन क्या है? वृक्ष और वन में थोड़ा सा इसमें फर्क है। वृक्ष और वन में है एक होते हुए भी अलग अलग है, यहाँ पर अलग अलग नहीं है। यहाँ फर्क क्या आया कि वृक्ष और वन हुआ तो वृक्ष अलग अलग है, वन एक है, तो बीच में जगह रहती है ना अलग, वृक्षों आपस में, वो जगह नहीं है इसमें। जगह भी नहीं महाराज जहाँ वृक्ष न हो। हाँ। केवल यूं भूमि हो, वो भी तो वन ही है। वो वन कैसे? वन तो है नहीं वहाँ, वन का अभाव है। वन तो वृक्ष से बनेगा। वृक्ष में तो वन कैसे बनेगा? खाली जगह का नाम, खूब दूर तक खाली जगह पड़ी तो वही वन ही है। वन कैसे हुआ? वन तो वृक्ष हो जो जंगल है। अरे जंगल कैसे के? जंगल में भी वृक्षों की सत्ता आती है। हाँ तो वो जैसे वृक्ष है और वन है, ऐसे ही अहंकार ज्ञानी महात्माओं का वन के समान है। वन के समान है, मैदान के समान है। मैदान के समान में अब कैसे मैदान के समान कैसे हुआ? कैसे को वन में वृक्ष है ना, ये भेद मिट जाएगा तो क्या रहेगा? चाहे वन को हो चाहे मैदान को हो, कहने में मर्जी हो जिनको एक ही। वन में थोड़ी सत्ता है वृक्षों की, मैदान में सत्ता नहीं है, वन से एक रहेगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो ज्ञानी महात्मा का व्यवहार होता है, उस व्यवहार में परिच्छिन्न अहम नहीं रहता, सामान्य अहम रहता। सामान्य अहम वो वन को हो चाहे मैदान को। वृक्ष वाली बात नहीं है। जैसे वृक्ष में व्यक्तित्व दिखता है, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात वृक्षों में बन जाने से वृक्ष आगे, वृक्ष भी सब आगे, पर वृक्षों के बीच में जो भेद का ये ऐसी खाली चीज है नहीं रहेगी। यहाँ खाली चीज नहीं चाहिए, एक परमात्मा चाहिए।